नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ इस जल प्रलय में। तो दिनांक है 5/1/2021। कृति का भाग 1। इस जल प्रलय में पाठ के जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। इनका जन्म 1921 में, मृत्यु 1977 में हुई थी। इन्होंने पटना में जो बाढ़ आई है उसका दृश्य इस रिपोर्टाज में किया है। इस जल प्रलय में यह एक गद्य की रचना रिपोर्टाज के अंतर्गत आती है। लेखक एक बचाव कार्य में लगे हुए रहते हैं। जहाँ कहीं भी आपदाएं आती है तो वह वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकालने में, उनको सहायक सामग्री पहुँचाने में इस कार्य में लगे रहते हैं। कभी वह स्वयं बाढ़ से या आपदा से घिरे नहीं हैं, इसलिए उनके लिए ये जो बाढ़ है एक प्रकार से रोमांचक मानी गई है, क्योंकि वो खुद इसमें घिरे नहीं थे। लेकिन पटना में जो बाढ़ आई सन 1967 में, उस समय लेखक जो थे पटना के एक छोटे से शहर गोलंबर में रहते थे, तो वो भी इस बाढ़ में फंसे। तो उनको महसूस हुआ कि वास्तव में जो लोग बाढ़ में फंस जाते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है। उनको कुछ भी नहीं सूझता, केवल यही सूझता है कि किस प्रकार से मैं अपनी जान बचाऊं। अब देखिए, जल प्रलय कब होती है? जब लगातार 24 घंटे या 18 घंटे जोरदार बारिश होती है, तो ऊपर वाले क्षेत्रों का जो पानी है वो नीचे वाले क्षेत्रों में आ जाता है। तो नीचे वाले क्षेत्रों में बाढ़ का माहौल हो जाता है। चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है, घरों में भी पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में दूरदर्शन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हमें सुझाया जाता है, चेताया जाता है कि हमें किन किन सामग्रियों को सुरक्षित रखना है। जैसे आलू, दाल, कई पैकिंग की जो सब्जियां हैं जो खराब नहीं होती, जो ज़्यादा समय तक रहे, ऐसी चीज़ों को सुरक्षित रखना है। दूसरा, हमारे जो कीमती सामान हैं उनको हम सुरक्षित ऊपरी क्षेत्रों में पहुंचा सकें। गैस सिलेंडर में गैस कितनी है, स्टोव में तेल है या नहीं, इन सब की हमें जानकारी रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बाढ़ का पानी क्या पता कब तक रहे। तो पटना में सन 1967 में बाढ़ आई, उसके भयानक दृश्यों को लेखक ने प्रस्तुत रिपोर्टाज में घटनावार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पटना के गोलंबर इलाके का दृश्य। यह पटना का एक छोटा सा क्षेत्र है गोलंबर। जब पटना में बाढ़ आई उस समय लेखक पटना के गोलंबर इलाके में रहता था। लगातार 18 घंटे वर्षा होने से, देखिए लगातार 18 घंटे वर्षा हुई थी, तो पटना का जो पश्चिमी क्षेत्र है पानी में डूब गया था। लोगों ने खाने पीने की वस्तुओं का इंतजाम कर रखा था, और स्वाभाविक भी है, ऐसी स्थिति में खाने पीने की वस्तु यदि हमारे पास रहेगी तो हम आराम से उस संकट के समय में जी सकते हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे हैजा, मलेरिया, और पानी में ज़्यादातर समय रहने से हमारी जो चमड़ी होती है वो फूल जाती है, उसे कहते हैं पकाई घाव। तो कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। कॉफी हाउस का दृश्य। लेखक अपने एक मित्र के साथ दिन में बाढ़ का जायजा लेंगे। जायजा का अर्थ होता है बाढ़ कब आएगी, किस समय पानी आ सकता है, इसकी जानकारी लेने के लिए कॉफी हाउस तक गए। वहां लेखक ने अफरा तफरी का माहौल देखा। अफरा तफरी, जैसे ही दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सूचनाएं प्रसारित की जा रही थी कि रात्रि में पानी आने वाला है, तो जो निचले वाले इलाके के लोग थे वो अपने कीमती सामानों को टेम्पो में,
पता रहे कि हमारे इलाके में रात्रि को 12 बजे बाढ़ आने वाली है, तो क्या हम रात को सो सकते हैं? नहीं, हमें सारी रात नींद नहीं आएगी, हमें चिंता लगी रहेगी बाढ़ का पानी कब आ जाए, क्या पता कैसी स्थिति होगी, हम बचेंगे या नहीं। इस कारण से लेखक भी रात में सो नहीं सका। बाढ़ का दृश्य देखिए, सुबह 5 बजे बाढ़ का पानी गोलंबर इलाके में पहुंचा। जो सूचना रात्रि को 12 बजे तक पहुंचने की थी पानी के, वह रात्रि को न पहुंचकर सुबह 5 बजे पहुंचा। अब बाढ़ का जो पानी होता है उसको मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है, क्योंकि वह बहुत ही तीव्र गति से आता है और उसमें से झाग से निकलते रहते हैं। जैसे किसी दीवार से टकराता है, किसी घुमाव वाले क्षेत्र से टकराता है, तो झाग से उत्पन्न होते हैं। कई बार असंख्य लोग उस बाढ़ के पानी में अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, इसलिए बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत भी कहा जाता है। उससे चारों ओर शोर हो रहा था, बाढ़ का पानी सब जगह भर गया था, लोग बचाव के लिए ऊपरी इलाकों में जा रहे थे। लेखक इस दृश्य को कैमरे में बंद या कैद करना चाहता था, क्योंकि लेखक की स्थिति क्या रहती थी, जब भी कोई आपदाएं आती थी उसके बाद जाते थे तो वहां के दृश्य को वो कैमरे में कैद करते थे, फोटो खींचते थे और फिर पत्रिकाओं में छापने के लिए भेजते थे। लेकिन यहाँ उनकी स्थिति कैसी हो गई है, वो खुद ही इस बाढ़ में घिर गए हैं, तो वो उस दृश्य को कैद करे या अपना बचाव करे, उसके पास ये चीजें नहीं थी। इसके लिए वो बहुत ही ईश्वर को धन्यवाद देता है कि मेरे पास ये कुछ नहीं है, वरना ना तो किसी दृश्य को कैमरे में बंद कर सकता था और ना ही कुछ पत्र में लिख सकता था, कलम से लिख सकता था, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबके लिए महत्वपूर्ण होता है अपनी जान की सुरक्षा करना। वह बाढ़ के भयानक दृश्य को देखता रहा। इस प्रकार यह पार्ट नंबर 1 है इस पाठ का। अगले पार्ट में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ आएंगे, तब तक आप इसको उतार कर कॉपी में और याद रखें। नमस्कार।